सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ दोबारा किंग ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट करना चाहता था, पर ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट नहीं हुआ। पर उसे पता चला कि निंग च्वान भी ट्रिब्यूलेशन को चुनौती दे रहा है। निंग च्वान सफल हुआ, पर शियाओ ने उसके सारे ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को चुरा लिया, जिससे निंग च्वान गुस्से में उस पर अटैक करने लगा। उन दोनों के बीच काफी फियर्स फाइट हुई, पर निंग च्वान उसे जीत नहीं पाया। वोइड क्रेग भी अब काफी बड़ा हो गया था, जिससे निंग च्वान उस पर अटैक करके वहां से निकला, पर इससे वॉइड पोर्टल ओपन हो गया। अब बाहरी दुनिया के लीडर भी वहां आ चुके थे, जिससे एशियन इमोर्टल एनर्जी सभी पेटिशनर को बाहर टेलीपोर्ट करने लग गई थी। अब शियाओ पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि सभी क्लेन के लीडर उसे पकड़ना चाहते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि सभी क्लेन के लीडर अपने अपने पेटिशनर को वहां से लेकर जाने लगते हैं। 10 क्राउन चैंपियन और यूसेन वॉइड पोर्टल को ओपन करके वहां से निकल जाते हैं। पर अब सनफ्लावर सेक्ट का लीडर भी वहां चुका था, जो सभी से कहता है कि तुम सभी लोग अपने इकट्ठा किए हुए ट्रेजर मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। हुआंग परेशान होता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सभी सेक्ट लीडर उस पर साथ मिलकर अटैक करेंगे, पर कोई अब उसके इस रूप को नहीं पहचानता था, क्योंकि गॉडेस लियू टेक्निक की कल्टिवेशन के बाद उसका रूप बदल गया। अब वहां पर तियानजियान एकेडमी का लीडर भी आ जाता है, जो किंगी और बाकी के अपने सेक्ट के लोगों को वहां से भेज देता है, और बाकी के सेक्ट की एनर्जी भी अपने अपने डिसिबल को वहां से टेलीपोर्ट करने लगती है। अब वहां मौजूद लीडर एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, ताकि बचे हुए लोग भाग ना पाए। पर अब किंगी के सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर भी वहां जाता है, जो भी लीडर लेवल पर था, और ये वही एल्डर होता है जिसने शियाओ को मारने की कोशिश की थी, और वो इस बार भी शियाओ को मारने के लिए वहां आया है। वो सभी से कहता है कि वांग, तुम जहाँ भी छिपे हो मेरे सामने आ जाओ। इस बार तुम्हारे सुप्रीम डोजो के मास्टर क्यू दाओ बाई भी यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरे कबीले के यंग लोगों को काफी धमकाया है, पर अब बदला लेने का वक्त आ गया, और वो सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। शियाओ उन थंडर अटैक से बच रहा होता है, और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा, वरना काफी सारे लीडर मुझे घेर लेंगे और मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। पर वहाँ चारों तरफ उन लीडर ने बैरियर एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे कोई भी बचकर भाग नहीं पा रहे थे। शियाओ सोचता है कि यह बैरियर सिर्फ सराउंडिंग वॉइड को ही ब्लॉक कर सकता है, इसीलिए अगर मैं यहाँ से बचकर निकलना चाहता हूँ तो मुझे अपने ब्रेकिंग रिंग तेलिस्मान का इस्तेमाल करना होगा। और अब यिंग लोंग ड्रैगन भी वहाँ आ चुका होता है, क्योंकि वो फेरी बर्ड्स हमेशा प्योर एनर्जी को उत्सर्जित करती रहती थी, और उस एनर्जी से ही वो ड्रैगन यहाँ आया होता है। शियाओ सोचता है कि जब भी यह यिंग लोंग ड्रैगन दिखाई देता है उस जगह पर केओस मच जाता है, इसीलिए मुझे अपनी तेलिस्मान का इस्तेमाल करने का मौका ढूंढना होगा। वो यिंग लोंग ड्रैगन जब बैरियर पर अटैक कर रहा होता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर शियाओ अपने तेलिस्मान को एक्टिवेट करके वहां से निकलने लगता है। पर सेलेस्टियल ट्राइब का प्रोटेक्टर ये देख लेता है और कहता है कि यहाँ कौन है जो वॉइड को ब्रेक करके भागने की कोशिश कर रहा है, और उस पर मैजिक मिरर से अटैक करता है। पर शियाओ वहां से निकल चुका था, लेकिन उस मैजिक मिरर से प्रोटेक्टर को पता चल जाता है कि वो वांग था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं युआन रेन डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियाओ उस तेलिस्मान की मदद से टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है, और अब वो वहां से निकलने लगता है। पर तभी उस पर तेज प्रेशर पड़ने लग जाता है, क्योंकि प्रोटेक्टर ने उसे ढूंढ लिया होता है, जिससे वो वहां आ चुका था। वो कहता है कि आज भगवान भी चाहते हैं कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। तुमने भागने की कोशिश की, पर मैंने मैजिक मिरर का इस्तेमाल किया और तुम्हें ढूंढ लिया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और वो वांग को मारने के लिए अपने जायंट हैंड से उस पर अटैक करने लगता है। शियाओ 2 ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तभी वहाँ एक और अटैक होता है, क्योंकि अब सनफ्लावर सेक्ट का लीडर भी वहाँ चुका होता है। वो प्रोटेक्टर जाओ से कहता है कि तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें इस यंग जनरेशन के लोगों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस वांग को मेरे पास छोड़ दो। पर अब वहाँ पर एक और पर्सन के हंसने की आवाज आती है, और कई सारे स्केलेटन के साथ अब डार्क हडेस क्लेन का लीडर भी वहाँ जाता है। वो कहता है कि यहाँ तुम अकेले लीडर नहीं हो जो इस वांग को मारना चाहते हो। अब हुआ युन डोंग सेक्ट का लीडर भी आ जाता है, जो बोलता है कि मेरे लोगों को भी इस वांग के द्वारा मार दिया गया, इसीलिए मैं भी इसे मारना चाहता हूँ। इसकी वजह से पूरी युवा पीढ़ी की पोजीशन हिल चुकी है। अब वहाँ और भी सेक्ट लीडर आने लगते हैं। हेवन वाइस लॉर्ड भी वहाँ चुका था। वो कहता है कि वांग सिर्फ मेरे ही साथ जाएगा, इसने मेरे सारे डिसिबल को मार डाला। तो डार्क हडेस क्लेन का लीडर कहता है कि तुम चाहो
चाहो तो इस वांग को मार सकते हो, पर इसकी बॉडी मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि इस एशियन इमोर्टल के दौरान मेरे लोगों को भी इस वांग की वजह से भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं इस वांग को एक सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करूंगा। हेवन वाइस गॉड कहता है कि जब तुम एशियन इमोर्टल में मेरे डिसेबल को मार रहे थे तब मैं उन्हें बचाने में असमर्थ था, पर क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि जब तुम बाहर आओगे तुम्हें मेरे क्रॉस से होकर गुजरना होगा। शियाओ से कहता है कि तुम्हारे एवन कबीले के लोग काफी ज्यादा कमीने हैं। सालों पहले जब सुप्रीम पैलेस को नष्ट किया गया था तब तुमने ही मेरे मास्टर के खिलाफ काफी बड़ी साजिश रची थी। साथ ही तुमने शी साम्राज्य के हुनतियान को भी धोखा दिया और हजारों लोगों की जानें चली गई। फिर भी इन सातों लीडर ने तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सेक्ट को आगे बढ़ाया, जिससे मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारे सभी डिसिपल को मारना तो एक छोटी सी बात है, मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को मिटा देना चाहता हूँ। और वो अपने ओरा को वहाँ फैलाता है। वहाँ मौजूद गोल्डन सेक्ट का लीडर हंसते हुए कहता है कि वांग तुम काफी छोटे हो फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम इतने सारे लीडर के बीच गिरे हुए हो। सनफ्लावर सेक्ट लीडर कहता है कि ये कीड़ा अपनी हद पार कर चुका है, इसीलिए अब इसे शांत करने का वक्त आ चुका है और वो शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ एक डिवाइन ट्रेजर को निकालकर उस अटैक को रोक लेता है, पर फिर भी उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सनफ्लावर सेक्ट लीडर वोएड दाओ यानी सेक्ट मास्टर लेवल पर था। वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और निंग जिन गेट का लीडर भी वहाँ जाता है। वो बोलता है कि इस वांग के पास काफी सारे ट्रेजर हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऑल स्क्रिप्ट डायग्राम ट्रेजर भी इसके पास मौजूद होगा। साथ ही अब वहाँ पर स्वॉर्ड क्लैन का लीडर भी आ जाता है और कहता है कि इस छोटे शैतान ने काफी ट्रेजर को एशियन इमोर्टल से हासिल किया है, इसीलिए हमें इससे अब सारे ट्रेजर छीनने होंगे। सेलेस्टियल ट्राइब प्रोटेक्टर उस पर अटैक करने लगता है। डार्क हडेस लीडर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मैं भी इसे मारने में साथ दूंगा, पर तुम इसकी बॉडी को बर्बाद मत करना, इसे मैं काफी अच्छे ट्रेजर में रिफाइन करूंगा। और वो शियाओ पर अटैक करता है। डीमन ड्रैगन क्लैन का लीडर अपने क्लो से अटैक करता है। बाकी के लीडर भी एक साथ शियाओ पर अटैक करते हैं। शियाओ अपने ड्रैगन को बाहर निकालकर उनके अटैक को रोकने लगता है। साथ ही वो अपने पास मौजूद डिवाइन ट्रेजर से एक प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि उस पर सभी तरफ से अटैक हो रहे थे। शियाओ एक साथ इतने सारे लीडर के अटैक को दूर धकेल देता है, पर उन लीडर की पावर ज्यादा होने से शियाओ को काफी जख्म आए थे और वो कमजोर हो रहा होता है, इसीलिए वहाँ से भागकर निकलने लगता है। पर अंडरग्राउंड हडेस क्लैन लीडर उसे देख लेता है और हंसते हुए कहता है कि वांग तुम इतने सारे लीडर के सामने भी भागने की हिम्मत कर रहे हो, पर तुम बच नहीं सकते। और वो स्केलेटन क्लो से उस पर अटैक करता है, पर शियाओ बच जाता है। पर अब वहाँ पर आगे से लुओफू सेक्ट का लीडर आ जाता है। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ और वो शियाओ पर अटैक करता है, पर शियाओ से बच जाता है और अपने पास मौजूद मिस्टीरियस स्पेल टेलिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है कि इसमें फुयुन सेक्ट की मैजिकल पावर है, पर मैं खुद इसके इस्तेमाल को नहीं जानता, इसीलिए तुम मेरे एक अच्छे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। उस टेलिस्मान के अटैक कई सारे मल्टीपल शॉट में बदल गए थे, जिससे वो लुओफू सेक्ट का लीडर मारा जाता है। शियाओ भी हैरान था कि इस टेलिस्मान में एक शॉट मैनुअल होगा। एक लीडर अपने साथियों से कहता है कि हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, इस हुआंग के पास कई सारे ट्रेजर मौजूद है। अब वो सभी लीडर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे शियाओ अब वहाँ से भाग नहीं सकता था। उस जगह पर टोटल 9 ट्राइब के लीडर मौजूद थे। सेलेस्टियल ट्राइब प्रोटेक्टर अपने अटैक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वांग आज तुम्हारे छिपने की कोई जगह नहीं बची, तुम्हें मरना ही होगा। और वो अपने सींग से शियाओ पर अटैक करने लगता है। शियाओ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उन अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और वो काफी कमजोर हो चुका था। वहीं हम काओ युशेंग को देखते हैं जो मिस्टीरियस जगह पर जाकर अपने मास्टर को आवाज लगा रहा होता है और कहता है कि अगर आप जा गए हो तो मेरे पास आओ, मुझे अपने दोस्त को बचाने में आपकी मदद चाहिए। पर वहाँ उसके मास्टर नहीं आते। काओ युशेन को इससे काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम वाकई मेरे कभी काम नहीं आते। वहीं शियाओ काफी गंभीर रूप से घायल था, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इनसे कैसे निपटेगा। तभी वहाँ आसमान में से कई सारे डिसेबल की लाशें नीचे आकर गिरती है और एक तेज रोशनी के साथ दाओ भाई की आवाज आती है। वो सभी सेक्ट लीडर से कहते हैं कि शायद तुम मेरे वचन भूल चुके हो। मैंने कहा था कि अगर जो कोई भी मेरे डिसेबल पर अटैक करने की हिम्मत करेगा तो उसे मेरे पास से होकर गुजरना होगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम सभी सेक्ट के लोग चाहते हो
कि तुम्हारे वंशज पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, जो तुम सभी मिलकर मेरे डिसेबल को मार रहे हो। शियाओ अपने मास्टर को देखकर खुश होता है और उन्हें रेस्पेक्ट देता है। तभी लीडर क्यू दाओ बाई को देखकर काफी गुस्सा होते हैं। अब वो सभी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अकेले आए हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह से बात करने की। पर तभी ऊपर से एक और तेज रोशनी होती है, क्योंकि यहाँ गोल्डन इमोर्टल भी आ चुका होता है। वो कहता है कि जो भी हुआंग को मारने की कोशिश करेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा और मेरे हाथों से मारा जाएगा। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।